हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइज सर पर। और आज एक बार फिर से हम देखेंगे, बहुपद कर रहे थे और बहुपद के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन देखा था, इसमें हम देखेंगे 6 क्वेश्चन देखा था हमने, इसमें 7वें नंबर क्वेश्चन से देखेंगे क्या कह रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस 1 है। देखो, पी ऑफ एक्स जो है एक बहुपद हमारे पास है और इसका एक गुणनखंड दिया है। ठीक है, इसका एक गुणनखंड हमारे पास अवेलेबल है। इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो पूछ रहा है कि इस बहुपद का शून्यक यानी कि p ऑफ x का शून्यक क्या होगा। ये हमसे पूछ रहा है कि p ऑफ x का शून्यक क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए इतना हमको ध्यान रखना है, यदि हमारे पास कोई भी बहुपद दिया है, मान लो p ऑफ x एक बहुपद है, इसका यदि हमारे पास गुणनखंड x प्लस a है तो शून्यक जो है ना वो हो जाएगा x बराबर माइनस a। और गुणनखंड यदि दिया हुआ है x माइनस a तो शून्यक यहाँ से निकल के आ जाएगा x बराबर a। कहने का क्या मतलब है, नहीं समझ में आया? यहाँ से देखो, यदि किसी बहुपद, कोई बहुपद है, मान लो पी ऑफ एक्स, ठीक है, एक बहुपद है, इसका एक गुणनखंड है x प्लस 1, तो शून्यक यहाँ से कितना शून्यक निकालेंगे, कैसे? इस तरीके से हम शून्यक निकाल सकते हैं x बराबर माइनस ए। ठीक है, ये गुणनखंड पर में हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मान लो शून्यक है x प्लस 2, तो इसके बराबर में 0 रखेंगे, x बराबर कर देंगे, इसको 2 को उठा के पटकेंगे दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा -2, शून्यक हो जाएगा द्विघात बहुपद का। और भी देख लेंगे हम, यदि मान लेते हैं शून्यक बराबर है x, गुणनखंड बराबर x माइनस 5, तो इसके बराबर में 0 लिखेंगे और ये हो जाएगा, और 5 को उठा के पटकेंगे इस तरफ, ये हो जाएगा 5, शून्यक कितना हो जाएगा 5। x माइनस मान लो 7 जो है किसी बहुपद का गुणनखंड है, तो उस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, x बराबर रखेंगे, 7 को उठा के दूसरी तरफ पटकेंगे, ये हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर बता क्या रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि इस बहुपद का शून्यक जो है ना वो क्या है, x प्लस 1 है। तो इसके बराबर में 0 रखेंगे, एक को उठा के दूसरी तरफ ले जाना है, तो ये x बराबर जो है ये हो जाएगा -1, और ये हमारा आंसर हो गया। तो 7 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि p ऑफ x बराबर, देखो यहाँ पर दिया है p ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू g ऑफ x, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब p ऑफ x का जो घात है, p ऑफ x का घात ये दिया हुआ है 6, और g ऑफ x का घात जो है ये दिया हुआ है 2। अब कह रहा है कि p ऑफ x, अगर हम p ऑफ x कर दे बट्टे में g ऑफ x कर दे, तो अब जो घात निकल के आएगा ना वो क्या निकल के आएगा, प्रश्न हमारे पास ये है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कुछ भी मान लो कि p ऑफ x का घात 6 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि x पर पावर 6, ठीक है, और g ऑफ x का घात कितना है 2 है, तो यहाँ पर मान लेते हैं x पर पावर 2। अब हमको पता है कि अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से देखो, 2 तरीका, या तो घटा लो पावर को, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट पावर ही घटा लो, x इंटू एक्स, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 4x बच रहा है, तो x टू दी पावर 4 हमारा यहाँ से आंसर, यानी कि p ऑफ x बट्टे g ऑफ x, तो घात उसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो 4 नंबर ऑप्शन में कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो, देखेंगे अगले क्वेश्चन को, नोट कर लेना है इसको। ठीक है, तो इसको मिटा ले हम, और रिवीजन करते रहना है, कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठो और नोट करते चलना है। तो सारे क्वेश्चन को क्या करना है, नोट करते चलना है और फिर रिवीजन करना है।
तब जाके एकदम सारा क्वेश्चन क्या लगेगा, आसान लगेगा। देखो इस सारे क्वेश्चन को यदि सॉल्व कर लेते हैं तो फिर कोई समस्या ही नहीं होने वाली है। तो हमको क्या देखना है, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक। देखो बहुपद है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11 और इसका शून्यक पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ से कर सकते हैं एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं और रूट अंडर 11 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया कि रूट अंडर 11 और गुने रूट अंडर 11 करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, और तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं रूट अंडर 11 का स्क्वायर, तो कितना निकल के आएगा 11। और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ये बराबर हो जाता है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी के, ये वाला फॉर्मूला आता है। तो अगर मान लो इसको ए माना जाए, इसको बी माना जाए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस रूट अंडर 11 और यहाँ से लिख सकते हैं एक्स माइनस रूट अंडर 11। अब चूंकि शून्यक निकालना है तो इसके बराबर में 0 रखना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स प्लस रूट अंडर 11 बराबर 0। रूट अंडर 11 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा ये माइनस में रूट अंडर 11। और इसी तरीके से हम कर सकते हैं एक्स माइनस, यहाँ पर रूट अंडर लगाना भूल गए थे, एक्स माइनस रूट अंडर 11 बराबर में 0 करना है। इधर माइनस में, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर रूट अंडर 11। तो हमारे पास 2 शून्य के निकल रहा है, रूट अंडर माइनस 11 और रूट अंडर प्लस 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन कौन सा होने वाला है। तो यहाँ से रूट अंडर 11 और माइनस 11, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो क्या दिया है, तो यहाँ पर अब ये देखो यहाँ से, अच्छा ये बी नंबर नहीं होगा, डी नंबर हो जाएगा इसका, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन से हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमको करना क्या है, इसमें शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद इसका शून्यक हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इजली करेंगे हम, कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखना है हमको एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से कर सकते हैं माइनस में 3x प्लस में x और माइनस में 3। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ से अगर हम -3 को अगर गुना करें 1 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, उसके बाद यहाँ -3 है, इसमें से 1 चला जाएगा तो ये बच जाएगा यहाँ से कितना बच जाएगा, -2, जो कि यहाँ पर कितना है, -2 है ना, तो -2 बच जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसका पेयर कर लेना है, यानी कि इसका जोड़ा बना लेना है। जोड़ा बना लिए, अब क्या करना है, यहाँ से x कॉमन लेना है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3। अब यहाँ से क्या करना है, x माइनस 3 लेना है कॉमन, क्योंकि दोनों जगह यहाँ भी x माइनस 3 है, यहाँ भी x माइनस 3 है। बच जाएगा हमारे पास x प्लस 1 बराबर में 0 रखना है, क्योंकि शून्य निकालना है। अब क्या करना है आगे, x माइनस 3 बराबर रखेंगे 0, तो यहाँ से निकल के हमारे पास आ जाने वाला है, x को उठा के 3 को उठा के दूसरी तरफ ले जाना है, ये माइनस में है, दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे, अब 1 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर -1। क्वेश्चन क्या था हमारा 10 नंबर का, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक कौन से हैं। तो 3 और -1 देखो कहाँ पर है, 3 और -1 बी नंबर ऑप्शन में, यहाँ पर। तो उसको नोट करना है, नोट कर सकते हो। देखेंगे अगले क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यक के गुणनफल है। तो ये क्वेश्चन को हमको देखना है, थोड़ा सा उलझाया हुआ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन देख करके।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसानी के साथ इसको समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो है समझाने के लिए ही ना, तो घबराना तो है ही नहीं। देखो क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद है हमारे पास 2 - x इंटू x - 1 के शून्यकों का गुणनफल है। इसका सीधा सीधी कहने का मतलब क्या है कि 2 - x और x - 1 ये इस प्रकार का एक बहुपद दिया हुआ है। सबसे पहला देखो ये बहुपद कौन सा है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कुछ पता चलने वाला है यहाँ से। तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 को x से करते हैं तो ये हो जाएगा 2x, और फिर x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा -x²। फिर 2 को -1 से तो ये हो जाएगा -2, फिर -1 को -x से तो ये हो जाएगा प्लस में x। अब यहाँ से देख लेते हैं, माइनस में x² हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x है और 1x यहाँ है तो ये हो जाएगा प्लस में 3x और यहाँ से माइनस में 2। तो फाइनली हमारा ये द्विघातीय बहुपद निकल के आ रहा है, 2 को घात है तो द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सिंपली a का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले a का मान कितना है, देखो x² का गुणांक कितना है, बगल में कितना है, कुछ नहीं है लेकिन माइनस है, इसका मतलब a का गुणांक -1 और b का गुणांक कितना है, यहाँ से b का गुणांक देख रहे हैं कि इसके बगल में कितना है, बाएं साइड में 3 है तो b का गुणांक 3, और c जो है वो कांस्टेंट यानी कोई नंबर है तो वो नंबर क्या है -2। तो a b c तीनों का वैल्यू निकल चुका है। अब बोल रहा है गुणनफल निकालने के लिए ना, गुणनफल कितना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ज़रा याद करो, c/a लिखते हैं। c का वैल्यू है -2 और a का वैल्यू है -1, एक माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये निकल के आ रहा है हमारे पास 2। तो इस तरह से 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है 2, ये बी नंबर -2। बी नंबर ऑप्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 2। देखते हैं यहाँ से आंसर ए दिया है लेकिन इसका आंसर होना चाहिए बी, यानी कि 2 और 2 ही होगा, आप चेक कर सकते हो। 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो इससे पहले भी हमने बहुपद पहचानने का तरीका बताया है कि बहुपद को किस प्रकार पहचान सकते हैं। देखो बहुपद को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि हमको क्या देखना है कि कोई भी चर जो है वो रूट के अंदर ना हो, और रूट के अंदर नहीं होने का मतलब है कि रूट के अंदर हो और बाहर नहीं निकल सकता। पहली बात तो ये देखना है, अगर ऐसा है तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा है कि जो चर है उसका घात माइनस में नहीं हो, अगर -1 -2 ये है तो वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा बात हमको देखना है कि घात बट्टे में ना हो, यदि 2/3 है 5/6 है तो ये बहुपद नहीं होगा। चौथा बात जो देखना है हमको कि चर जो है वो खुद बट्टे में नहीं होना चाहिए, यदि 2 बट्टे मान लो y² लिखा हुआ है तो वो बहुपद नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा एक और बात हमको ध्यान रखना है, वो क्या कि ये जितना अभी हम बात कर चुके हैं ना इस चर के बारे में, ये एक बहुपद के अंदर कहीं पर भी आ गया तो बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, यदि हम लिख रहे हैं x² + 2x पर पावर -1 + 3, तो यहाँ वाला देख लो घात यहाँ पर क्या है 2 है, तो हम ये नहीं बोल सकते ये बहुपद हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस में 1 आ गया। इसी तरीके से अगर हम मान लो लिख देते हैं कि 2/y² + 3y + 7, तो यहाँ पर देखो y² जो है ना वो बट्टे में आ गया, मतलब ये बहुपद नहीं होगा। इसी तरीके से मान लो हम लिख रहे हैं कि √x - x² + 7, तो यहाँ पर देखो ये दोनों तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये किस में आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ से हम अब इसी को समझते हुए हम देख सकते हैं कि कौन सा 12 नंबर में कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ देखो रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में आ रहा है x, तो ये बहुपद नहीं होगा।
यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या आ रहा है, हमने क्या बताया था कि बट्टे में घात नहीं होना चाहिए, बट्टा में आ रहा है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ये भी रूट के अंदर आ रहा है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखो यहाँ रूट से बाहर है x, यहाँ रूट से बाहर है x, मतलब डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बहुपद है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ से बहुपद है। अच्छा, इसमें आंसर जो है ना वो गलत दिया हुआ है। आंसर किस प्रकार से गलत है कि हमने क्या बताया था कि अगर रूट के अंदर चले जाए तो बहुपद नहीं होगा, यदि माइनस में आ जाए घात बहुपद नहीं होगा, बट्टा में आ जाए घात बहुपद नहीं होगा, और बट्टा में बहुपद चर चला जाए तो भी बहुपद नहीं होगा। तो इस कंडीशन को कौन फुलफिल कर रहा है, डी नंबर फुलफिल कर रहा है, जबकि इसका आंसर क्या दिया हुआ है, बी दिया है, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा सही। ठीक है, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। अब सेम क्वेश्चन है, अब इसमें सारे बहुपद है, कोई एक है जो बहुपद नहीं है और उसको बहुत ही आसानी के साथ हम लोग पहचान लेंगे। देखो जरा, देखो यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है देखो 2 है, एक्स स्क्वायर है और रूट 3x है, ये बहुपद हो जाएगा। जबकि आंसर यहाँ पर ए दिया हुआ है, ये लेकिन गलत है, ये नहीं होगा। एक्स क्यू में तो बहुपद है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर 2/3 और प्लस एक्स, यहाँ पर अगर हम लिख करके सॉल्व कर ले, चूँकि इसका आंसर गलत है तो लिख करके सॉल्व कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहला जो है ना आ रहा है वो 2 - x² प्लस रूट 3x। तो यहाँ से गौर से देखो, हमने क्या कहा था कि चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो चर रूट के बाहर है ना कि अंदर है। इसका मतलब ये जो है ना ये बहुपद हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन में है ये, इसका जो है ना ए नंबर ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि x3। अब यहाँ पर देखो घात 3 है, पद 1 है, लेकिन बहुपद है। ठीक है, क्योंकि ये सारे शर्त को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, 2/3x + 1। अब देखो बट्टा में तो है, लेकिन क्या चर बट्टा में है, नहीं है। घात बट्टा में है, नहीं है। घात तो 1 है इसका, चर का घात तो 1 है, इसका मतलब ये बहुपद हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन में देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है। डी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 1/x + 1। हमने क्या कहा था, अगर कोई चर बट्टे में आ जाएगा तो मतलब वो बहुपद नहीं होगा। तो देखो बट्टा में आ गया ना, तो ये बहुपद नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा, ये याद रखो। चलो आगे देखते हैं, कितना नंबर हो गया, 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन को देखना है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद, एक बहुपद दिया है x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्यतक्रम हो तो q का मान क्या होगा। अच्छा, व्यतक्रम का मतलब क्या होता है, व्यतक्रम का मतलब होता है a का व्यतक्रम अगर निकालना चाहे तो ये होगा 1/a, b का निकालना चाहे तो ये होगा 1/b, 3 का निकालना चाहे व्यतक्रम तो 1/3। तो ये व्यतक्रम का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ से हमको करना क्या है ना वो देख लो। करना ये है कि इसका 2 शून्य, देखो 2 घात वाले बहुपद है। ये कितना घात वाला बहुपद है, 2 घात वाला बहुपद है। अगर 2 घात वाला बहुपद है, इसका मतलब जो है ना इसका शून्य कितना होगा, 2 होगा। तो एक अल्फा और एक बीटा होता है शून्य, हम जानते हैं। यहाँ से मान लेते हैं पहला शून्य अल्फा बराबर मान लेते हैं कि m, तो दूसरा शून्य बीटा बराबर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा 1/m। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक दूसरे के व्यतक्रम है ना, एक दूसरे के व्यतक्रम है। अगर पहले का शून्य m तो दूसरे का शून्य अपने आप 1/m हो जाएगा, क्योंकि व्यतक्रम है। अब क्या कह रहा है, देखो व्यतक्रम हो तो q का मान निकालना है, q। अब हमको ध्यान देना है, यहाँ से 2 फॉर्मूला हमारे पास होता है। एक होता है अल्फ़ा + बीटा जो लिखते हैं -b/a, और एक होता है अल्फ़ा × बीटा जो लिखते हैं हम लोग c/a। हमको चाहिए क्या, यहाँ से देखेंगे इस वाले बहुपद में तो a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, a का वैल्यू देखो x के बगल में कितना है 1, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, x के बगल में कितना है p, और c का वैल्यू आ जाएगा -q। मतलब हमको इस दोनों फॉर्मूला में से उस फॉर्मूला का प्रयोग करना है जिसमें c हो।
सी इन्वॉल्व, सी का वैल्यू चाहिए ना, तो सी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसमें सी नहीं आ रहा है, इसमें यानी कि अल्फा इंटू बीटा वाला में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो यहाँ से हम ये वाले फॉर्मूला पर उपयोग कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, तो अल्फ़ा का वैल्यू हमने क्या माना था, एम, और बीटा का वैल्यू क्या है 1/m, सी का वैल्यू कितना है माइनस में क्यू, ए का वैल्यू कितना है ए 1। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से एम से एम हो जाएगा कैंसिल, यहाँ से हमारे पास जो बच के आ रहा है वो आ रहा है 1 बराबर माइनस क्यू, या हम लोग बोल सकते हैं क्यू बराबर हो जाएगा माइनस में 1। देखो ऑप्शन कौन सा है, तो क्यू बराबर हो जाएगा माइनस में 1, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक तरफ से पूरा का पूरा ना गलत आंसर लेके छपा हुआ है, पता नहीं। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक, इसका शून्यक निकालना है हमको। किस प्रकार से निकाल सकते हैं, सिंपली गुणनखंड निकालेंगे, शून्यक निकल जाएगा। तो यहाँ से गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, इस प्रकार से तोड़ सकते हैं इसको। अब यहाँ से x लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे, ये भी हो जाएगा x प्लस 2। अब x प्लस 2 यहाँ से आ जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा x प्लस 1। अब शून्य का निकालना है तो बराबर में 0 रख लेते हैं। अब यहाँ से x प्लस 2 बराबर रखेंगे 0, 2 को उठा ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये निकलेगा x बराबर -2। इसी तरीके से यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 करना है, 1 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, x बराबर निकलेगा -1। तो -2 -1 इसका शून्य का आ रहा है, इसका भी आंसर सही कि है कि नहीं पता नहीं। तो ए नंबर इसका आंसर सही दिया है, ए नंबर इसका आंसर होगा 15 नंबर का। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखना है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, पहले नोट कर लो, फिर इसको हम मिटा लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। 15 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी ऑफ एक्स का एक शून्यक निकाले। तो इसमें भी क्या करना है, अपने को शून्यक निकालना है, तो गुणनखंड निकालेंगे, शून्यक निकल जाएगा। देख लो कितना नंबर है, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये दिया हुआ है, इसका शून्यक निकालना है, तो गुणनखंड निकालो। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 चाहिए ना, तो इसको कर सकते हैं -4x प्लस x माइनस 4। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो अगर -4 और इसको मल्टीप्लाई करे +1, तो ये कितना हो जाएगा, ये गुना करके तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और जोड़े -4 + 1, तो ये हो जाएगा -3। तो -3 हमको क्या चाहिए, मिडिल टर्म में चाहिए था, तो -3 यहाँ से आ जाएगा, और गुना करके कितना आ जाएगा, -4। तो ये समझ में आ गया। तो अब क्या करना है हमको, अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन लेने वाले, ये भी हो जाएगा x माइनस 4। अब x माइनस 4 यहाँ से कॉमन उठाएंगे, और ये हो जाएगा x प्लस 1। निकालना क्या है, शून्यक, तो बराबर में 0 रख लेंगे। अब इसके बाद x माइनस 4 बराबर 0, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा x बराबर 4। इसी तरीके से x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा x बराबर -1। तो 4 और -1 इसका आंसर आ रहा है, देखते हैं। तो एक ही शून्यक पूछ रहा है ना हमको, तो एक शून्यक क्या बोल सकते हैं, या तो 4 होगा या -1 होगा। यहाँ दिया क्या है, 4 है, तो 4 पर हम इसको क्या करना है, टिक कर दो। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 17 नंबर का क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a, बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a, ये एक बहुपद दिया हुआ है कि मूलों का गुणनफल 8 है,
तो ए का मान ज्ञात करिए। मूलों का गुणनफल 8 है, मतलब क्या दिया हुआ है, गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो हमको ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ए का वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ से यहाँ पर ए बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है, कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू देखो, एक्स के बगल में कितना है, माइनस में 9 है, तो 9 माइनस 9 हो जाएगा। और सी बराबर कितना है, ए है। अब हमको निकालना क्या है, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बट्टे ए होता है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 8 है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 हो जाएगा। सी का वैल्यू यहाँ पर ए है और ए का वैल्यू जो है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं ए बराबर क्या निकल के आएगा अपने पास, ए बराबर निकल के आएगा 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में कौन सा होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन। चलो, तो इसको क्या करना है, नोट करना है। तो वीडियो को रोक करके नोट कर लो और इसको मिटाएंगे, फिर आगे के क्वेश्चन के बारे में हमको बात करना है। देखो, गलती मिलता है बीबीडी गाइड में, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है ना वो गलत मिल जाता है, तो वहाँ पर ध्यान दे के काम करना है। ऐसा नहीं है कि जो बना रहे हैं वही गलत है ना, हो जाता है मिस्टेक, मिसप्रिंट हो जाता है, छापने में गलती हो जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ठीक है, बनाते समय, सॉल्व करते समय देखना है, यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल। देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना, और इस तरह का क्वेश्चन या तो पूछे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालो, बहुपद दिया हो और पूछे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालो या अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालो। सबसे पहला काम क्या करना है, ए बी सी हमको लिख लेना। ए बराबर बताओ इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। ए बी सी का वैल्यू निकल गया। अब अपने को करना क्या है, यहाँ से अब अपने को सीधी सी बात है, हमको क्या बोल रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए होता है। सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर माइनस में 6 है, तो माइनस में 6 हो जाएगा। ए का वैल्यू 1 है, तो ये फाइनल जो निकल के आ रहा है माइनस में 6। देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन था ना, 18 नंबर क्वेश्चन, माइनस में 6, बी नंबर ऑप्शन। 19 नंबर देख लेते, ये था 18, अब 19 नंबर क्वेश्चन को हमको देखना है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर है, बहुपद दिया है हमारे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस बी। कह रहा है कि मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान ज्ञात करें। मूल मतलब होता है शून्यक, यानी कि अल्फा और बीटा जो पढ़े हैं उसी को मूल भी बोलते हैं, शून्यक भी बोलते हैं। अब इसका मूल यानी कि 2 शून्यक है, क्या है, 2 शून्यक है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब कहने का मतलब है कि अगर हम मान लो अल्फा बराबर जो है ना, यहाँ समझ में नहीं आएगा ना। देखो, अगर हम बहुपद लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे, शून्यक निकालेंगे, तो 2 शून्यक हमारे पास आएगा। एक आएगा माइनस में 2, एक आएगा माइनस में 5। तो इसको हम अल्फा मानते हैं और इसको बीटा मानते हैं। ठीक है, यही है ना। चलो, इसी तरीके से मान लो, तो इसका एक शून्यक अल्फा होगा और दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, बीटा। अभी शून्यक नहीं पता है तो अल्फा बीटा मान लिए। तो यहाँ से हमको क्या कह रहा है कि 2 शून्यक है और दोनों बराबर है लेकिन विपरीत है। विपरीत का क्या मतलब है कि मान लो अल्फा बराबर यदि हम मानते हैं m, तो बीटा बराबर जो है ना वो हो जाएगा माइनस में m। विपरीत का मतलब ये है कि चिन्ह उसका विपरीत है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। तो ए का वैल्यू निकालना है हमको। तो इस वाले बहुपद से अगर हम बात करें, इस वाले बहुपद से बात करें, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 1। देखो, एक्स के बगल में कुछ नहीं है ना, तो एक वैल्यू 1। बी का वैल्यू हो जाएगा ए और सी का वैल्यू हो जाएगा माइनस में बी। सी का वैल्यू माइनस में बी। तो हमने पहले ही कहा था कि हमको निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना है बी, निकालना है बी। तो हमारे पास 2 फॉर्मूला था ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बात किए थे। हमारे पास 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बट्टे ए के बराबर, एक होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बट्टे ए के बराबर। हमको अब यहाँ से क्या चाहिए, बी का वैल्यू चाहिए, तो इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का उपयोग। तो अल्फा प्लस बीटा कर ले। चलो, अल्फा का वैल्यू क्या है m और बीटा का वैल्यू क्या है माइनस में m। देखो यहाँ पर, और हमको लिखना है इसके बराबर में माइनस में b बट्टा ए। तो b का वैल्यू कितना है,
माइनस है तो पहले माइनस लगा लेंगे। बी का वैल्यू कितना है, ए है, और ए का वैल्यू कितना है, 1 है। तो अब यहाँ से अच्छा ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे ये m और माइनस m ये हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा माइनस ए। यानी कि अगर हम a बराबर लिखने के लिए जाएंगे ना तो -0 होगा, तो 0 माइनस लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो a बराबर हम बोल सकते हैं 0 होगा। देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक -3 तथा गुणनफल, शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। अब ये इनडायरेक्टली रूप से हमको पूछ रहा है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 2। ये हो गया शून्यकों का योग और ये हो गया शून्यकों का योग और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। ये दोनों चीज़ हमको दिया है, तो हमको बोल रहा है बहुपद निकाल लो ना, सिंपल सी बात है। तो बहुपद निकाल लेते हैं। बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जरा बताओ। बहुपद लिखने के लिए जो फॉर्मूला पढ़े हो क्या होता है, ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूला पर हम निकाल लेंगे आसानी से। x² का x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना दिया हुआ है 20 नंबर में, अल्फ़ा प्लस दिया है -3, तो -3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, -3 और x का x लिखेंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 2, 2 का 2 लिख लिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x² अंदर माइनस बाहर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, यानी x² प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन चेक करो, x² प्लस 3x प्लस 2, ए नंबर ऑप्शन। चलो